Yes, good morning everybody. Good morning, sir. Yes, this is Abhay Rathod from Rathod classes and today I am going to teach you how to create topic. इंग्लिश बोलने के लिए टॉपिक हम कैसे बनाते हैं, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स है इन द लाइफ ऑफ स्टूडेंट. सो आई एम गोइंग टू टीच यू. सो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है कि स्टूडेंट टॉपिक को तैयार करने के लिए ना उसको रटना शुरू कर देते हैं. यू स्टार्ट रिमेम्बरिंग द सेंटेंस और सेंटेंस को जब आप याद करना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है, जब आप स्टेज पे जाते हो तो आपका स्टेज फियर रहता है, नए नए लोगों को देखते हैं आप डर जाते हैं. तो आज का बेसिकली यही टॉपिक रहेगा कि हाउ टू ट्रांस द फियर ऑफ द स्टेज. स्टेज के डर को हम कैसे दूर भगाएं. सो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट हाउ टू प्रिपेयर टॉपिक. पर टॉपिक को तैयार करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आपको स्टेप वाइज माइंड में रखना चाहिए. तो टॉपिक हो गया कि हाउ टू remove fear of stage. ठीक है ना, हाउ टू रिमूव फियर ऑफ स्टेज. इसका मतलब हो गया कि मंच के भय को हम दूर कैसे करें. मंच मतलब स्टेज, हम स्टेज पे जाकर के कैसे आराम से बोल सके. सो गाइस, आई एम टेकिंग अ टॉपिक. सपोज टॉपिक इज माय हॉबी. अगर आपका टॉपिक है माय हॉबी, उस पे आपको बोलना है. तो डोंट रिमेंबर द सेंटेंस, यू हैव टू गो फॉर ओनली 3 स्टेप्स ऑफ द टॉपिक. आपका टॉपिक के 3 स्टेप को केवल याद रखना है. एंड द फर्स्ट स्टेप इज इंट्रोडक्शन. योर टॉपिक इज माय हॉबी. तो अब हम इस माय हॉबी पे बोलेंगे कैसे, है ना. याद करके जाओगे, 2 लाइन 4 लाइन बोलोगे फिर भूल जाओगे. नहीं, प्रॉब्लम क्या होगा कि आपका जो एक बोलने की जो एक स्टाइल है या बोलने की जो तरीका है ना, उसको अच्छे तरह से नहीं देखा जाएगा. सो आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू प्रिपेयर अ टॉपिक एंड हाउ टू स्पीक. टॉपिक तैयारी करना, उससे बेहतर आपको ये समझना है कि स्टेज पे हमको बोलना कैसे है. तो अगर टॉपिक आपका माय हॉबी है, इसका हम स्टेप्स करेंगे. स्टेप्स है ना. देयर आर ओनली 3 स्टेप्स. हाउ मेनी स्टेप्स? 3 स्टेप्स. स्पीक लाउडली. कितने स्टेप है? 3 स्टेप है. तो फर्स्ट स्टेप इज इंट्रोडक्शन. सो इंट्रोडक्शन, किसका इंट्रोडक्शन देना है? इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना है. नहीं, जब आप बोल रहे हो माय हॉबी, सबसे पहले आपको कहना है कि रिस्पेक्टेड सर एंड डियर फ्रेंड्स, या कहीं पे जा रहे हैं तो डियर फ्रेंड्स, टुडे माय टॉपिक इज माय हॉबी एंड यू हैव टू स्टार्ट दैट देयर आर लॉट्स ऑफ हॉबीज ना ऑफ डिफरेंट पीपल. और यू कैन टेल इन वेरी कॉमन सेंटेंस, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट हॉबीज. अलग अलग तरह के लोगों का अलग अलग हॉबीज है. फॉर एग्जांपल प्लेइंग क्रिकेट, गार्डनिंग ना, राइटिंग लेटर्स, राइटिंग बुक्स, वॉकिंग, टेकिंग एक्सरसाइज, प्लेइंग बैडमिंटन, प्लेइंग हॉकी, प्लेइंग कैरम, प्लेइंग चेस, प्लेइंग लूडो. तो लॉट्स ऑफ द हॉबीज आर देयर. तो पहला सेंटेंस क्या हो जाएगा कि डिफरेंट पीपल डिफरेंट हॉबी. डिफरेंट पीपल डिफरेंट हॉबी. अब इसको आपको सेंटेंस बनाना है. मैंने आपको ये पॉइंट दिया. स्टार्ट कैसे लेंगे हम? स्टार्ट कैसे लेंगे? बोलिए मेरे साथ. डिफरेंट पीपल डिफरेंट हॉबी. अब इसी को सेंटेंस में बनाएंगे तो क्या बोलेंगे? देयर आर लॉट ऑफ पीपल एंड दे हैव डिफरेंट हॉबीज. या डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट हॉबीज. और वहीं पे क्या बोलेंगे? आई हैव आल्सो. आई हैव आल्सो वन हॉबी. इसका मतलब क्या होगा? बोलिए. मेरा भी एक हॉबी है. तो अब डिफरेंट पीपल डिफरेंट हॉबी है, तो मेरा भी एक हॉबी है. तो यहां से स्टार्ट कर लेंगे कि माय हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट. माय हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट. आप लोग गर्ल्स हैं तो प्लेइंग बैडमिंटन ना, किसी को इंडोर गेम पसंद होगा तो प्लेइंग कैरम, प्लेइंग चेस. समझ आ रहा है ना. तो द फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो आपका हो गया इस टॉपिक का, कि आपके इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना है कि आखिर वो हॉबी क्या होता है. देन यू हैव टू डिफाइन दैट माय हॉबी इज. अब आप लिख दोगे कि माय हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट. ये आप लिख दीजिएगा. माय हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट. अब क्रिकेट में बोलना है. माय हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट बिकॉज़ क्रिकेट इज अ वेरी गुड गेम, है ना. देयर आर 11 प्लेयर इन ईच टीम. देयर आर 11 प्लेयर्स इन ईच टीम. देयर आर some batsmen, there are some bowlers ना, there is one wicket keeper. टॉपिक बन रहा है ना. कोई ग्रामर का जरूरी है इसमें? नहीं ना. ग्रामर पे ध्यान ही देना है.
सीधा आप क्रिकेट पे अगर बोल रहे हो तो सीधे क्रिकेट मैच को देखो, कोई भी मैच को बोलना शुरू कर दो। अगर आपके पास आइडिया नहीं है तो आप अपने कुछ फेवरेट क्रिकेटर्स का एग्जांपल ले सकते हैं कि माय फेवरेट क्रिकेटर इज सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी या विराट कोहली, है ना, या फिर अभी नए नए बहुत प्लेयर्स आ गए हैं, शुभमन गिल, लॉट ऑफ एग्जांपल्स आर देयर। तो माय फेवरेट बैट्समैन इज, अब देखो जैसे अब टॉपिक आपका यहाँ पर क्या हो गया, क्रिकेट। तो जैसे ही क्रिकेट बना तो इसमें कुछ पॉइंट माइंड में रखेंगे। पॉइंट क्या रखना है, इसमें बैट्समैन होता है, बॉलर होता है, विकेट कीपर होता है ना, फील्डर्स होते हैं, कुछ अच्छे अंपायर्स होते हैं। तो पॉइंट्स आपको याद रखना है। इस तरह से आपका पहला स्टेप खत्म हो गया, इंट्रोडक्शन। ओके, सो my topic is my hobby and there are different people and they have different hobbies. I have also one hobby, my hobby is playing cricket and cricket is a good game, I like it. ये सब कर लीजिएगा। अब सेकेंड जो आएगा दूसरा ये क्या हो जाएगा, स्टेप 2। ये था आपका स्टेप 1। स्टेप 1 इंट्रोडक्शन हो गया और फिर स्टेप 2 क्या हो गया, इसमें आपको जो आइडिया, जो भी आपके पास उस गेम के बारे में नॉलेज है ना, वो हम 4-5-10 मिनट यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे बोल सकते हो कि क्रिकेट इज ए वंडरफुल गेम, है ना, इट इज प्लेड इन ऑलमोस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड, ये लगभग पूरी दुनिया में खेला जाता है ना। फिर आप देख सकते हैं वहां पे कि माय फेवरेट टीम इज भारत, दैट इज इंडिया ना, मेरा जो फेवरेट टीम है वो क्या है, इंडिया है, इंडियन टीम है। फिर इसमें आप देख सकते हैं, है ना, जो भी आपको आइडिया है कि क्रिकेट कहां से आया था, तो इंग्लिश पीपल, द पीपल ऑफ इंग्लैंड गेव द बर्थ ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट स्टार्टेड फ्रॉम इंग्लैंड। नो, इंडिया वन द फर्स्ट वर्ल्ड कप इन 1983 व्हेन कैप्टन वाज कपिल देव। तो जो भी क्रिकेट के बारे में आपको नॉलेज है, घबराना नहीं है। असल में स्टेज के फियर को तोड़ना है कि हम स्टेज पे चढ़ के अगर बोल रहे हैं तो हमको डरना नहीं है, सीधे आइडिया को वहां पे बोल देना है। समझ में आ रहा है ना, यस और नो, स्पीक लाउडली, यस और नो, यस सर, वेरी गुड। तो ये दे दीजिएगा। अब क्योंकि मैं ज्यादा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपका अपना आइडिया होगा नहीं। लाइक माय फेवरेट क्रिकेट प्लेयर इज विराट कोहली, ही इज ए गुड बैट्समैन, ही इज वेरी कॉन्फिडेंट बैट्समैन, ये सब हो गया। अब उसके बाद लास्ट स्टेप होगा स्टेप 3। इसमें हम लोग कर देंगे क्या, कंक्लूजन। तो पहला हो गया इंट्रोडक्शन, इसी को आप बोल सकते हो स्टार्टर। क्या बोल देंगे, स्टार्टर मतलब स्टार्ट करने वाला, राइट। बीच में जो हो गया दूसरा, ये मैंने क्या दिया, यहाँ पर आपको देना है आइडिया। आइडिया मतलब क्या होता है, विचार, नॉलेज। इसी को मेरे भाषा में कह सकते हो कनेक्टर। क्या बोलेंगे, कनेक्टर्स या कनेक्टर, मतलब कनेक्ट करता है बीच में सेंटेंस को। और लास्ट में जो स्टेप 3 है वो कंक्लूजन है। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, कि हम लास्ट में क्या बोलेंगे। तो कंक्लूजन को आप बोल सकते हो फिनिशर। क्या बोलेंगे विद्या, फिनिशर। तो देयर आर 3 स्टेप्स इन द कोर्स स्टाइल, स्टार्टर, कनेक्टर एंड फिनिशर। तीनों स्टेप क्या हुआ बोलिए जोर से, स्टार्टर, कनेक्टर्स एंड फिनिशर। याद रहेगा ना, हमको स्टार्ट कर लेना है, फिर कनेक्टर्स मतलब उस सेंटेंस को कनेक्ट कर देना है। डरना नहीं है कि आगे कौन बैठा हुआ है। नो मैटर हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू माय डियर, इट्स द मैटर दैट यू हैव टू स्पीक एनी हाउ। जस्ट आई विल स्पीक ईदर बाय हुक और बाय हुक, आई डोंट हैव एनी फियर। तो ये बस साइकोलॉजिकली आपको स्ट्रांग रहना है कि 3 स्टेप है, तीनों खत्म कर लेना है। और कंक्लूजन केवल 2-4-5 लाइन का बोल देना है कि lastly I want to say that cricket is a good game and we all must play cricket because cricket is the symbol of unity also, and cricket makes our body strong and mind intelligent also. So that's all, thank you very much. तो लास्ट में कोई भी सेंटेंस आप बोल करके इस तरह से अपने टॉपिक को फिनिश कर सकते हैं। तो नाउ यू ऑल कैन प्रिपेयर द टॉपिक, सब लोग तैयारी कर सकते हैं, बोल सकते हैं, है ना। जैसे आपका टॉपिक हो जाएगा हॉकी पे बोलना है, किसी का टॉपिक कुछ भी हो जाएगा। So I think it is very good idea to prepare a topic and how to break the fear of the stage, and that's all. Thank you very much and wish you all the best.